हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। उसी का 11th स्टैंडर्ड का ऑलरेडी मैंने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक देके रखा है। जिन बच्चों ने अभी भी मेरे वो 5 पार्ट्स नहीं देखे, पहले जाके वो 5 पार्ट्स देखे, डायरेक्ट 6 पार्ट पे या तो 6 चैप्टर पे जंप ना लगाए। आज मैं शुरू कर रहा हूँ 6 चैप्टर्स अपना जो है इंस्टीट्यूट सपोर्टिव टू द बिजनेसेस, कि कौन से इंस्टीट्यूट सपोर्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इन टर्म ऑफ बात करूँ तो पैसा, फाइनेंस। देखो ये वाला आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले ना तुम लोग को एक बता देता हूँ इसमें डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक वर्सेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि भाई डिफरेंस क्या है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। डिफरेंस देखो, अपन नॉर्मल टर्म में बोलते हैं कि बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यस, बट एक्चुअल में देखने जाओ तो देर इज अ वन डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर एक एग्जांपल दे तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अगर बैंक के पास जाओगे, आपको कार लोन लेना है तो बैंक देगी आपको, ऑफ कोर्स देगी। गोल्ड लोन लेना है देगी, ऑफ कोर्स देगी। अगर सपोज कि मुझे होम लोन चाहिए, होम लोन देगी, पैसा देगी, ऑफ कोर्स देगी। मतलब बैंक का मेन मोटो क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। उनको उसका इंटरेस्ट मिल रहा है ना, बस उसको उससे ही लेना देना है, उससे कोई ऐसा लेना देना नहीं कि तुम लोग कहाँ पे यूज कर रहे हो। बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का वैसा नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उसको ही पैसा देगी जिसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्ट और जिसको पैसा दे रही है उसका ऑब्जेक्ट, अगर दोनों का ऑब्जेक्ट मैच हुआ ना तो ही लोन देगी, अदरवाइज लोन देगी नहीं। सर एक एग्जांपल दे दो। देखो यहाँ पे ना सीडबी, दिस आर द वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, नाबार्ड, दिस आर द नेक्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, केवीआईसी, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वर्ल्ड बैंक। तो अगर सपोज कि फर्स्ट एक बात कर रहा हूँ सीडबी की, स्मॉल, इसका फुल फॉर्म बोलता हूँ स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सीडबी मतलब इसका मेन मोटो क्या है कि जो छोटे छोटे उद्योगमंद है, एमएसएमई, उनको ही सपोर्ट करती है, बाकी किसको सपोर्ट करेगी नहीं। मतलब अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आप सीडबी के पास कार लोन लेने जाओगे ना, सीडबी आपको लात मार के भगा देगी। अगर आप होम लोन लेने जाओगे तो वो भी लात मार के क्या करेगी? भगा देगी। अगर आप एज अ बिजनेसमैन जा रहे हो और आप किसके अंदर कवर्ड हो? एमएसएमई के अंदर कवर्ड हो, और आपको बोलोगे कि मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है, स्टार्टअप करना है, मैं छोटा मोटा उद्योगमंद हूं, मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो ही सीडबी आपको पैसा देगी, अदरवाइज पैसा देगी नहीं कोई अदर पर्पस के लिए। तो सर अभी क्या बोलना चाहते हो नहीं समझ में, इतना सारा बोल दिया। देखो बॉटम ऑफ द लाइन यही था कि भाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट उनको ही लोन देगी जिसके अंदर उनका ऑब्जेक्ट और जिसको लोन दे रहे मतलब बोरोवर का ऑब्जेक्ट मैच होगा तो ही देगी, क्योंकि इनका मेन मोटो टू अर्न प्रॉफिट नहीं होता है। इनका मेन मोटो होता है सर्विसेज होता है, और क्या करना है? सोशल वेलफेयर करना है, ये इनका मेन मोटो होता है। तो ठीक है, तो पहले ही दिन स्टार्टिंग ही कर रहा था चैप्टर, इसलिए मेरे को लगा जरूरी मंद कि भाई जो बच्चे लोग में जो मेंटालिटी है कि बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोथ आर सेम, छोटा सा झलक डिफरेंस मैंने तुम लोग को समझा दिया। दे आर सेम बट देर आर ऑल्सो अ डिफरेंस है उनमें थोड़ा सा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या पढ़ने वाला। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सीडबी पढ़ेंगे, नाबार्ड, केवीआईसी, वुमेन हेल्प सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड वर्ल्ड बैंक, और चैप्टर्स को क्या कर देंगे? वाइंडिंग अप कर देंगे। चलो चैप्टर शुरू करते हैं कि भाई कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूट है जो सपोर्ट करती है बिजनेसमैन को या तो फिर बिजनेस के अंदर। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। ऑफकोर्स ये तो कॉमन सेंस है कि भाई बिजनेस पैसे के बिना चलता नहीं है। इट इज अ बेसिक फाउंडेशन ऑफ द ऑल काइंड ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी। द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ इट्स फाइनेंस. Finance refers to the source of money for the businesses. Firms need the finance to start a business, to run the business effectively as well as to expand the business. Of course, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी फर्म को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है या तो फिर एक्सपांड करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? मनी भाई चाहिए. It is a difficult to raise a finance for starting a business as it involves a high risk. Of course, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कहाँ ना का अगर आप न्यू स्टार्टअप कर रहे हो तो कहाँ ना का एक रिस्क तो है कि चलेगा भी नहीं चलेगा बिजनेस, तो एक देर में भी वन ऑफ द रिस्क फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए भी एक रिस्क है कि इसको पैसा दूं कि न दूं, अगर दूंगा तो पैसा डूबने के कितने चांसेस हैं. ठीक है, तो चैप्टर गिव्स अ ओवरव्यू ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल फ्रॉम द डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. पहला ही पढ़ेंगे आज अपन पढ़ेंगे जो है अपना सीडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. देखते क्या है अभी. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नथिंग बट सीडबी was established on the 2nd April 1990. ऑब्जेक्टिव्स के लिए 1 मार्क के लिए याद रखना.
It was established under the Small Industrial Development Bank of India Act 1988. It was initially started a wholly owned subsidiary of Industrial Development Bank of India. मतलब सिडबी को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा पहले फंडिंग किसने डाला था? आईडीबीआई ने. किसने? आईडीबीआई ने. मतलब आईडीबीआई का पूरा पैसा किस पे लगा था? सिडबी का. इसलिए इधर क्या बोला है कि भाई सिडबी किसका है? सब्सिडियरी कंपनी था आईडीबीआई का. सब्सिडियरी कंपनी मतलब आईडीबीआई इज अ होल्डिंग कंपनी. Presently, the ownership of SIDBI is held by the 34 public sector institute. SIDBI has a head office at Lucknow. 1 mark के लिए वापस से ध्यान रखना. It has a 15 regional office and 84 branches operating all over the world. It is also coordinate the functioning of the institute engaged in the similar activity. Micro, small and medium enterprises (MSME) आर द फोकस डोमेन फॉर द सिडबी. मतलब मैंने तुम लोगों को भी जस्ट बोला सिडबी का मेन फोकस कौन है? एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. मेन मोटो कि उनको ही लोन देना है, जो ये डेफिनेशन के अंदर कवर्ड होगा. सर अभी एमएसएमई कैसे मालूम गिरेगा? चैप्टर 3 के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर पूरा एमएसएमई का डेफिनेशन पढ़ दिया था. जिन बच्चों ने अभी मेरा 3rd चैप्टर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां जाके कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो. मैं वापस से यहाँ पे एमएसएमई की डेफिनेशन नहीं पढ़ा होगा. MSME play an important role in the Indian economy as it provide a major employment in the economy. SIDBI take a structural initiative to resolve the financial and non-financial hurdles of MSME. It helps to make a MSME strong, vibrant and globally competitive. There are many efforts taken by the SIDBI to emerge as a brand which is a customer friendly towards the MSME. It facilitate and strengthen the credit flow to the MSME. It identified the financials and development gaps in the MSME and took efforts to resolve the same. SIDBI dedicated its resources towards the evaluation of the vibrant ecosystem. It is a support the emerging entrepreneur by influencing skill and reskill the initiative. SIDBI has taken a step for technology upgradation and modernization of the existing MSME, and it is also expanding channel the फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट ऑफ द MSME. मतलब एक पूरा फोकस सिडबी का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का किस पे है? MSME भी है. उसको या तो फिर बात करूँ यहाँ पे फाइनेंस की बात करूँ, या तो कोई टेक्नोलॉजी की बात करूँ, या तो बिजनेस एक्सपांड की बात करूँ, सबका जो MSME का प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ले लिया है? सिडबी ने ले लिया है. चलो अभी पढ़ेंगे अपन फीचर्स ऑफ सिडबी. स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के क्या फीचर्स है? फॉलोइंग आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सिडबी. पहला ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोशन ऑफ MSME. ऑफकोर्स पूरा प्रमोशन से लेके एक्सपांड करने का ठेका किसने लेके रखा है? सिडबी ने लेके रखा है. सिडबी इज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द MSME. It is a principal financial institution for the micro, small and medium sector unit. It also coordinates the functions of the institute engaged in the financing MSME. It provides a refinance to the banking and non-banking financial companies to increasing the supply of credit to the MSME. कि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि MSME जरूरी नहीं कि सिडबी हर जगह पहुंच पाए, देश के हर कोने में पहुंच पाए. तो अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल उसको कहाँ लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग नहीं पहुंच पा रहे और वहाँ पे पैसे की जरूरत है, तो वो उन लोग ने क्या कर दिया है? बैंक के साथ टाइप कर दिया है. मतलब सिडबी बैंक को पैसा देगी और बैंक किसको पैसा देगी? फॉर बोरोअर कंपनी को क्या कर देगी? पैसा पहुंचा देगी. Besides the refinance operation, SIDBI also leads to directly to the MSME. SIDBI create to the specific need of the Indian MSME that are not fulfilled through a traditional source of finance. सेकेंड हो जाएगा अपना फीचर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सिडबी इज वर्किंग टूवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द MSME इन इंडिया. ऑफकोर्स उसका मेन फोटो ये है कि भाई MSME जो छोटे छोटे उद्योग बंद है उसको कैसे स्टेबल करे, उसका मेन मोटो यही है. इट हेल्प्स द MSME इन क्रिएशन ऑफ द इकोनॉमिक वेल्थ. मतलब फाइनेंशियली उन लोग हेल्प करते हैं वाइल प्रिवेंटिंग इकोलॉजिकल वेल्थ ऑफ द कंट्री. इट प्रमोट्स द कल्चर ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल फाइनेंस. It take an initiative to enhance the awareness of the benefit of the climate control among the MSME. SIDBI focus leading scheme to promote the investment in a clean product and energy efficient technologies. It helps to reduce the emission of greenhouse gases to the contribute toward the reduction in the pollution. कि भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल MSME छोटे छोटे उद्योग बने, उसके पास हाई टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है, तो वो जो भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज कर रही है उससे कहाँ ना कहाँ बहुत सारा धुआं निकल रहा है. तो वॉट एवर द रीजन, एनवायरनमेंट को जो भी हार्म हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए वो क्या करती है कि नई नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके किसको देती है? MSME को देती है कि भाई वो जो एनवायरनमेंट को जो नुकसान हो रहा है वो क्या हो जाए?
कम हो जाए, उसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड द रिडक्शन इन द पॉल्यूशन। नेक्स्ट हो जाएगा अपना एडवाइजरी फंक्शंस। भाई एडवाइजरी क्या मतलब होता है, एडवाइस करना। तो कहाँ ना कहाँ अगर लग रहा है कि भाई जो छोटे मोटे उद्योग बंदे सब चीज़ का नॉलेज नहीं है फाइनेंस के साथ, उन लोग को क्या करते हैं, एडवाइस भी करते हैं कि भाई तुम लोग को फंड कैसे यूटिलाइज करना है इन फ्यूचर। SIDBI also work as an advisor and mentor for the MSME. It helps the MSME in expanding a marketing channel for a product both in a domestic as well as international market. It also initiates steps for a modernization and technological upgradation of the current unit. Next है अदर सर्विसेज के अंदर क्या क्या आ जाती है, सर्विसेज टू द एमएसएमई। अदर सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करती है, SIDBI provided different type of financial and non-financial service through its associate and subsidiaries. These associate and subsidiaries are as follow. देखो मैंने तुम लोगों को पहले बोला SIDBI अकेला बंदा सब जगह नहीं पहुंच पाता है, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनी खोल दिया है और एसोसिएट कंपनी खोल दिया। व्हाट यू मीन बाय सब्सिडरी कंपनी, मतलब कहाँ ना कहाँ सपोज कि फॉर एग्जाम्पल SIDBI ए कंपनी है, कौन सी कंपनी है, ए कंपनी, तो बी सी डी ई एफ जे ऐसे करके 10 कंपनी और खोल दिया उन लोग ने, और वो कंपनी के अंदर भी पूरा फंडिंग किसका रहेगा, SIDBI का ही रहेगा, मतलब ए कंपनी का ही रहेगा। तो वो लोग को क्या कर दिया, फाइनेंस डिवाइड कर दिया है, और क्या कर दिया, रोल डिवाइड कर दिया है, और क्या कर दिया, काम को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है कि अगर ये बंदा आ रहा है तो ये डिपार्टमेंट संभालेगा, बी कंपनी संभालेगी, अगर ये काम आ रहा है तो कौन संभालेगी, सी कंपनी संभालेगी। गेटिंग माय पॉइंट। चलो देखते हैं SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड SVCL, ये किसकी कंपनी है, SIDBI की ही कंपनी है, इसलिए आगे SIDBI वर्ड यूज हुआ है। और होल्ली ओन सब्सिडरी ऑफ द SIDBI, मतलब SIDBI ने ही पूरा पैसा किस में लगाया, SIDBI वेंचर कैपिटल लिमिटेड में लगाया, which was a setup in July 1999. It is provide a venture capital to emerging sector such as a life science, biologically, pharmaceutical, engineering and information technology. Second है credit guarantee fund trust for micro and small entrepreneurship, a trust to implement a credit guarantee scheme through which the credit facility are extended without third party guarantee on a collateral security by eligible lending banks and financial institutions. अगर सपोज कहाँ जरूरत पड़ रही है कि भाई वहाँ पे उसको बैंक से पैसा लेना है, तो एज अ क्रेडिट गारंटी के फॉर्म में SIDBI अगर सकती गारंटर बन सकता है। थर्ड है MSME रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड वॉज सेटअप बाय द SIDBI, इसको भी किसने सेटअप किया है, SIDBI ने ही सेटअप किया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड and several public, private and foreign sector bank as an MSME dedicated third party rating agency to provide a comprehensive, transparent and reliable rating and risk profitability। मतलब ये क्या बोला, रेटिंग करना मतलब अपन सपोज कि फॉर एग्जांपल बैंक के पास लोन लेने जाते हैं ना, अपने को ऐसा नहीं दे देगी, अपना क्रेडिट स्कोर देखेगी, अगर अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा तो ही लोन देगी। सेम लाइक दी कि सबको सब MSME मतलब सबको लोन नहीं देती है, वो उनका क्रेडिट रेटिंग कराएगी, भाई पास में कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया है नहीं कंपनी ने, अगर सपोज कि हाँ भाई वो जेन्युइन बंदा है, डिफॉल्ट हो गया है कोई रीजन से कारण, तो ही वो क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, वरना सबको लोन देती नहीं है। जिसका पास रिकॉर्ड अच्छा होगा, जिसका रेटिंग अच्छे से निकल के आएगी, अगर ये कंपनी ने रेटिंग निकाला है और अच्छा रेटिंग निकल के आया, जो बेस रेट है अगर वो रेट आ जा रहा है तो ही MSME को सपोर्ट करेगी, कौन, SIDBI, अदरवाइज सपोर्ट करेगी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ, इंडिया SME टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, a platform where the MSME can tap opportunity at a global level for acquisition of the new and emerging green technologies or establish a business collaboration। MSME ने एक प्लेटफॉर्म भी क्रिएट करके रखा है कि वहाँ पे जाके जो स्टार्टअप कंपनियां है उस फॉरेन कंपनी के साथ भी बिजनेस कर सकती है अपना। ठीक है। फिफ्थ है इंडिया SME असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, an asset reconstruction company ARC to acquire a non-performing assets and to resolve them through its innovative mechanism with the specific focus on the NPA। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट ऑफ द MSE सेक्टर। मतलब सपोज कि फॉर एग्जांपल कंपनी के अंदर एक छोटी सी कंपनी थी, MSME के अंदर कवर हो रही थी, उसका कोई असेट्स है जो नॉन परफॉर्मिंग है लास्ट 5 साल से, तो उसको क्या करेगी, बेच के वो फंड क्या कर सकती है, रेस कर सकती है। मतलब वो असेट कौन परचेस कर लेगी, SIDBI परचेस कर लेगी और उसके बदले में क्या दे देगी, फाइनेंस दे देगी। मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रही थी असेट, उसको भी बेच के क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो कहाँ ना कहाँ MSME को क्या हो गया, सपोर्ट हो जाता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर फंडिंग द अनफंडेड माइक्रो एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। नथिंग बट ये बात कर रहा है, NPA की बात कर रहा है, नॉन प्रॉफिट असेट्स की ही बात कर रहा है। फिफ्थ हो जाएगा अपना अचीवमेंट ऑफ द नेशनल गोल। SIDBI initiative helps in poverty alleviation and employment generation through a financing MSME. It promotes the entrepreneurs and foster competitiveness in MSME sector. It take initiative in the skill development of the entrepreneur.
It promote the entrepreneurship among the women and economically weaker section of the society. It provide a finance to the industrials in the urban or semi-urban areas to create a more employment opportunity which reduce the migration of a population to the urban area. भाई सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई रूरल एरिया में अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहता है, अगर उसके पास फाइनेंस नहीं है तो सिडबी क्या करती है, प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका मेन मोटो यही होता है कि एमएसएमई को क्या करो, जो स्टार्टअप कंपनियां से एमएसएमई के अंदर कवर्ड हो रही है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस। कौन से फॉर्म में फाइनेंस दे सकती है सिडबी? सिडबी ऑफर द फॉलोइंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। पहला ही है डायरेक्ट फाइनेंस, मतलब सिडबी डायरेक्ट किसको दे देगी, एमएसएमई को दे देगी। इनडायरेक्ट फाइनेंस मतलब सिडबी नहीं देगी, मतलब उसके थ्रू किसको क्या करेगी, मैंने तुम लोग को एक एग्जांपल दिया था, बैंक के थ्रू क्या करेगी, फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। और माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटा सा फाइनेंस भी क्या कर सकती है, हेल्प कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। देखते हैं डायरेक्ट फाइनेंस। सिडबी ऑफर द डायरेक्ट फाइनेंसिंग टू द एमएसएमई थ्रू अ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, फॉरेन करेंसी लोन एंड इक्विटी सपोर्ट, इमर्जिंग सेविंग स्कीम एटेक्स्ट्रा। सेकंड बात है इनडायरेक्ट फाइनेंस। सिडबी ऑफर इनडायरेक्ट असिस्टेंट बाय प्रोवाइडिंग अ refinance to the bank, state level financial institution etc. with the extensive branches network across the country। अगर कहाँ पे लग रहा है कि भाई वहाँ पे सीडबी नहीं पहुँच पाती तो कहाँ ना कोई कनेक्टिविटी के थ्रू या तो कोई बैंक के थ्रू टाइप करके वो क्या कर सकती है, फाइनेंस पहुँचा सकती है किसको, एमएसएमई को। और माइक्रो फाइनेंस मतलब स्मॉल फाइनेंस। सिडबी ऑफर द माइक्रो फाइनेंस टू द स्मॉल बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर्स फॉर द एस्टेब्लिशिंग देयर बिजनेस। जिसको बिजनेस अपना स्टार्ट करना है, पैसा नहीं है तो कौन प्रोवाइड कर सकती है, सिडबी कर सकती है। बट हाँ, सेवा करने नहीं बैठी है, सब जांच करेगी, रिकॉर्ड देखेगी पास का, और जेन्युइनली आपका कोई गोल रहेगा तो ही आपको क्या करेगी, फाइनेंस देगी, वरना फाइनेंस देगी नहीं। नेक्स्ट है डिजिटल इनिशिएटिव। सिडबी स्टार्टअप मित्रा, it is a digital initiative by the CDB launched on the March 17, 2016. It brings together all the stakeholders, startup entrepreneurship, incubators, investors, industry bodies, mentor and advisors and bank at a one platform. It helps in financing and development of the new entrepreneurship. It also work as a knowledge partner for the state and central government। मतलब कहाना का अभी नावडे अपन देख रहे कि सब कहाना का डिजिटलाइज हो रहा है। देखते हैं अपन कि भाई एक फ्लिपकार्ट या तो अमेजोन एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया कि जहाँ पे क्या आ सकते हैं, बायर्स भी आ सकते हैं, सेलर्स भी आ सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपना बाइंग सेलिंग कर सकते हैं इजीली घर पे बैठ के। तो कहाना का सिडबी ने भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जहाँ पे बैंक्स जिसको लोन देना है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज और माइक्रो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज अपना रजिस्ट्रेशन करके क्या कर सकते हैं, अपना जो भी लोन लेना है बैंक से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं विदाउट एनी इंटरमीडिएटरी, मतलब विदाउट एनी एजेंट। या उसके लिए उन लोग ने एक उद्यमी मित्रा करके एक ऐप लॉन्च किया था। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट एंड ऑल सब क्या एक ऐप है, वैसे ही इन लोग ने क्या किया, उद्यमी मित्रा करके इन लोग ने क्या किया, ऐप लॉन्च किया था। देखते क्या लिखा है, सेबी हैज लॉन्च द उद्यमी मित्रा पोर्टल टू इंप्रूव द accessibility of the credit and hand holding service to the MSME. They can be select and apply to preferred bank through this portal. Under the portal, entrepreneur can apply for the loan without physically visiting any bank branches and can select the suitable bank branches, track their application status and avail the multiple loan benefits. It also has a facility for uploading all the necessary documents through the portal. The MSME can also seek the hand holding the support for getting finance. और लास्ट है nodal or implementing agency. CDB had been assigned the role of the nodal agency by government of India. It helps in implementing a various subsidy scheme for MSME. The scheme helps in upgradations, modernization, expansion of the business। मतलब कि सपोज कि फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे लग रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट की भी ज़रूरत है तो CDB क्या कर सकती है, अपना काम गवर्नमेंट को या तो कोई एजेंसी को भी क्या कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, अगर उनको भी लग रहा है कि उनका भी मेन मोटो क्या है, टू प्रमोट द एमएसएमई। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके नथिंग बट फीचर्स ऑफ एमएसएमई। वन सेकेंड रिपीट करोगे बच्चे लोग, क्या पढ़ा अपन ने, पढ़ा फर्स्ट क्या पढ़ा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ एमएसएमई। सेकंड स्टडी किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थर्ड होगा आपका एडवाइजरी फंक्शन। फोर्थ होगा डिफरेंट सर्विसेज पढ़े अपन ने। फिफ्थ पढ़ा अचीवमेंट ऑफ नेशनल गोल। 6 डिफरेंट फॉर्म ऑफ फाइनेंस, और 7 डिजिटल इनिशिएटिव, और लास्ट पढ़ा अपन ने क्या पढ़ा, नोडल और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट्स को मैं क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर अपन नाबार्ड पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो क्या करेंगे, कवर करेंगे। टिल टाइम चैनल के लिए प्लीज अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।